हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबका व्यू देने वाला हूँ। आपको अपने सारे नोट्स को दिखाने वाला हूँ। एक बार देख लीजिए। जल्दी जल्दी मैं नोट्स अपना दिखा दे रहा हूँ, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा जितने भी नोट्स हैं मेरे। कॉन्सेप्ट अगर कुछ रहेगा बताने लायक, जो जल्दी जल्दी मैं मतलब मुझे जो याद है और जल्दी मैं उसको बता सकूँ उसे बता दूँगा। बाकी ये वीडियो केवल मेरे सारे नोट्स को एक जगह रखने का है। तो चलिए बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने रोहित अग्रवाल सर से पढ़ा था, तो उन्हीं का प्रिंट आउट निकलवा लिया था। नोट्स फटाफट देखिए। क्लियर दिख रहा है? साफ है? चलिए देखते हैं। तो इनका पहला पेज स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट होता है इनका चैप्टर। इनका यहाँ से स्टार्ट होता है। एक सेकेंड, ये देखिए। तो इसमें हमको बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, फटाफट देख लीजिए। फिर यहाँ से आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन उसका कैसा है, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गलेक्टोज। ये इसका ट्रिक मैंने बताया था। ऑल अल्टर ग्लू में गला डाले थे, मतलब एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, गलेक्टोज। इसका ट्रिक जानते हो सर ने कैसे बनाया था? मेरी फिंगर आप देखिए ये है चारों OH इस साइड। ठीक है, एक OH देखो, 1 2 3 4 चार OH इस साइड। तो ये है एलोज, ये क्या हो गया अल्ट्रोज, ये क्या हो गया ग्लूकोज। समझ में? मैं फिर से कर रहा हूँ, देखो ये है एलोज, ये पहले चारों है एलोज, ये हो गया अल्ट्रोज, ये हो गया ग्लूकोज, और ये हो गया, ये दो उंगलियाँ इस साइड कर दिया हूँ, दो उंगलियाँ इस साइड कर दिया हूँ। ये हो गया मनोज, और ये हो गया गलेक्टोज। ऐसे हमारे सर ने ट्रिक बताया था। ये जो फिंगर मेरी है ना, ये OH वाली डायरेक्शन को बता रही है कि OH इस साइड है। बस हमें ट्रिक याद रखने में काफ़ी हेल्प करता है ये। फिर एपीमर क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन ये सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ से कुछ टर्टोमराइज कराया है, इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ते हैं इसे। समरी यही लिखा हुआ है नीचे। फिर आते हैं, अब हमने रिएक्शन करवाया है, NHN के साथ रिएक्शन करवाया गया है, NH2OH के साथ रिएक्शन करवाया गया है। ठीक है, रिएक्शन वाला पार्ट है। ये देखिए CHO फॉर्म्स कन्फर्म करता है, CHO कन्फर्म करता है इस रिएक्शन से। नीचे मैं फटाफट आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आप बाद में ले लीजिएगा, मैं इतना जल्दी नहीं भूलूंगा। ठीक है, ये कुछ PYQs हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस। ये आपको मार्क्स ऐप पर भी मिल जाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा में पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक सर ने बताया था। अगर OH अपोजिट साइड है, जैसे ये CH2OH है, ये OH है, तो अगर OH CH2OH के रिस्पेक्ट में, मतलब ये दोनों अगर अपोजिट साइड है तो वो अल्फ़ा होगा। अब देखो ट्रिक मैंने क्या बनाया था, O से अपोजिट और A से अल्फ़ा, तो A O मतलब इसमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि अगर अपोजिट साइड होगा OH अपोजिट साइड अल्फ़ा, मैं इसको अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा बोलता हूँ ताकि थोड़ा याद रह सकूँ। अपोजिट साइड अल्फ़ा, OH अपोजिट साइड अल्फ़ा, समझ में? बहुत काम आएगा वो आपको। फिर स्टेबिलिटी ऑफ बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा, ये सब बताया गया है यहाँ। ये यहाँ फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, अल्फ़ा बीटा फॉर्म। ये PYQ के बारे में सब बताया गया है। देखो ये भी सब PYQ है, कुछ PYQ और है यहाँ पे। फिर यहाँ ड्रॉ अल्फ़ा बीटा एनोमर ऑफ गिवन शुगर। ये इजी है, इजी पार्ट है, कर देख लीजिए नोट्स, पॉज करके देखेंगे समझ में आ जाएगा चीज़ें।
पीछे जो आप सर ने सब कुछ लिखवाया है उसका बस यही कॉन्सेप्ट है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा। इसको मैंने याद किया था सुमाल, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज से बनता है सुक्रोज, अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लैक्टोज से बनता है, सॉरी दोनों ग्लूकोज ही है, अल्फ़ा ग्लूकोज और अल्फ़ा ग्लूकोज का ही एक का C1 एक का C4 कार्बन से पानी निकालते हैं तो माल्टोज बनता है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज इसका C1 इसका C4 से पानी निकालते हैं तो लैक्टोज बनता है। ओके, फिर यहाँ PYQ आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखो अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और सेलुलोज। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये सब क्या होते हैं, अल्फा डिग्लूकोज होते हैं। सेलुलोज क्या होता है, बीटा डिग्लूकोज। अमाइलोज जो होता है वो C1C4 ऐसे लीनियर होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये C1C4 करके फिर C1C6 भी बना लेता है, तो ये लीनियर नहीं होता है, ठीक है, ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है, ठीक है। और ये दोनों अल्फ़ा वाला जो होता है वो स्टार्च होता है, अल्फ़ा वाला जो होता है वो स्टार्च होता है, जो बीटा वाला होता है वो सेलुलोज होता है। PYQ है ये, अभी JEE मेंस 2025 का जनवरी में ये पूछा गया है, जनवरी अटेम्प्ट में आया है क्वेश्चन। यहाँ से अमीनो एसिड स्टार्ट होता है। देखो अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड कंपाउंड इन व्हिच कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमीन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट आर नोन एज अमीनो एसिड। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना, बताओ। कोई दिक्कत आ रही है क्या? चलिए ठीक है, क्लियर दिख रहा है। अब लेटर्स छोटे हैं ना इसीलिए थोड़ा डिम टाइप का दिख रहा है, चलिए चलेगा। तो अमीनो एसिड मतलब कंपाउंड इन व्हिच कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अमीन फंक्शनल ग्रुप। जैसे देखिए ये कोई कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन के पास अमीन लगा हुआ है, एक कार्बन के पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, ठीक है, और एक बैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा वाला ये एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम डिफरेंट जो है ग्रुप्स डालेंगे तो हमें डिफरेंट अमीनो एसिड मिलते जाएंगे, तो इसी स्ट्रक्चर को अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर आर की जगह मैं एच रख देता हूँ तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों हाइड्रोजन हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइज है लेकिन 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो चलिए, ये सब अमीनो एसिड्स ही हैं, ठीक है। ये इसका लेटर्स क्या है, ये भी PYQ में आया है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। ये है अमीनो एसिड का ट्रिक, हमारे सर ने हमें बताया था। क्या बताया था? उन्होंने बताया था गांव वाली PMT लाई आर्ट्स हिस्ट्री थ्योरी की किताबें, ठीक है। यहाँ पे की किताबें लिख के आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। सर ने हमें ट्रिक यही बताया था, गांव वाली PMT लाई आर्ट्स हिस्ट्री थ्योरी की किताबें, ठीक है। फिर ये जो BTS पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करके देख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि यहाँ से बहुत PYQ आए हुए हैं। ओके, ये PYQ है। PYQ तो आपको ऐप पर मिल जाएंगे, इसलिए मैं PYQ को उतना नहीं दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड, तो देखिए ये सब PYQ है, ये आपको ऐप पर मिल जाएंगे। नोट्स पता नहीं मिलेगा, इसीलिए नोट्स में डाल दे रहा हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पॉज करके देख लीजिए। ईजी कॉन्सेप्ट है, प्यारा कॉन्सेप्ट है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी। फिर यहाँ प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, प्रोटीन के बारे में बताया गया, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बताया गया। फिर कुछ PYQs है, ये सब PYQ हैं। यहाँ विटामिन शुरू हुआ है, देखिए विटामिन NCERT की लाइंस काफ़ी हैं इसमें। विटामिन में मैंने ट्रिक बनाया था, जो कीड़ा है ADEK सर ने लिखा है, मैं इसको याद किया था KETA, कीड़ा। कीड़ा क्या है? फैट सोल्यूबल, मतलब कीड़े को फैट बहुत पसंद है। इस तरह से मैंने ट्रिक बना के याद कर लिया था, आप भी याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विटामिन का नाम
जो है और उनसे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिसीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मेरे पास समय कम है ना, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं पूरा लेक्चर लेने वाला था, ठीक है, लूँगा ज़रूर लूँगा, बट अभी आज मौके पे मैं इसको बना दूँ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे इसे बनाना है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। AGCTU मैंने ट्रिक याद किया था, और DNA में AGCT बंद, DNA के लिए मैंने ट्रिक याद किया था, AGCT बंद और AGCU राहुल RNA, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। जैसे DNA में केवल क्या आता है AGCT, ठीक है, और RNA में क्या आता है AGCU, तो मैंने ट्रिक क्या बनाया AGCT बंद, बंद माने DNA बंद, मतलब उसमें द आ रहा है ना, तो उसी को DNA, द आ रहा है ना उसमें, तो उसको DNA में रख दिया, AGCT बंद और AGCU राहुल, राहुल में रा आ रहा है ना, मतलब RNA में मैंने उसको रखा है। बात समझ में आई? अगर आपको पसंद है तो ये ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी हेल्पिंग होती है। देखिए फिर ये PYQs है और ये फिर चैप्टर समाप्त होता है। ओके, चैप्टर हमारा ये फिनिश होता है। इसकी वीडियो भी है रोहित अग्रवाल सर की, मंजिल, शायद मंजिल मैच था या क्या था, 5-5.5 घंटे का वीडियो है, बहुत ही प्यारा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स के ही से हमने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वही सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बना के जो है लिखे थे। ये ड्यूमास जल्डाल का एग्जांपल है, और ये जो है ये है POC, ठीक है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना, GOC या हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में ये पूरा गिवन है, तो इसको देख लीजिए एक बार। लेविक्स मेथड क्या होता है, लेसाइन टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इसमें कलर बहुत बार पूछा जाता है, तो कलर आपको याद रखना ज़रूरी। ये छोटे लेटर्स हो सकता है आपको ना दिखे, तो मैं थोड़ा नज़दीक लाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, ठीक है, ये हमारा नोट्स है, ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ओके। ड्यूमास मेथड, जल्डाल मेथड का ट्रिक जो आवेश केमिस्ट्री से सर से हमने बनाया था, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही कामगर है, ठीक है, बहुत कामगर है। फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रोसेसेस हैं, ओके। एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब आते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की तरफ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। देखिए शॉर्ट नोट्स में मैं उन्हीं पॉइंट्स को लिखता हूँ अक्सर जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है, जो इजी वाले पार्ट हैं, जो मुझे याद रहते हैं, उसको मैं क्यों लिखूँ, वो तो मुझे याद रहते हैं, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स में मैं अक्सर उन्हीं चीज़ों को लिखता हूँ जो थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं मुझे, जो जल्दी याद नहीं होते, उन्हीं चीज़ों को लिखता हूँ। तो ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज से कई बार जो है PYQs उठाए गए हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आए हैं। इनके कलर से भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। मैं अभी इन सबको लर्न कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको पॉज करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद ये तो फिजिक्स के कुछ सूत्र थे, दर्द सूत्र फिजिक्स, ठीक है, खैर इसका तो आपको मिल जाएगा, एडोनिटी से मोहित गोयनका सर ने बहुत मस्त नोट्स बना के दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर ये देखिए ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, इसी पेज से हर बार ऑर्गेनिक से सवाल आता है, A to Z पूरा सवाल इसी पेज से ही, मतलब ये जो शॉर्ट नोट्स है इन्हीं से आता है। ये मैंने पूरा का पूरा क्या करा है, रिएजेंट्स का, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, रिएजेंट्स हैं, उन सबको लिख दिया है, ओके। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ऊपर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, फिर रिड्यूसिंग क्या, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ये ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग है, नीचे वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NBS, M1O2 ये सब क्या होते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, रीमर रिएक्शन, ये क्यूमीन क्या होता है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। फिर ये वाला तो अभी 25 के मेंस में PYQ में आया है। ओजोनोलिसिस क्या होता है, एक रिडक्टिव होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है। अभी शॉर्ट नोट्स उसको भी मैं अभी शॉर्ट नोट्स है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसमें वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, फटाफट देख लीजिए। ये वाला पेज देखिए,
ठीक है, क्लियर दिख रहा है ये वाला, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट, रिटार्ड रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट और असाइलेशन, अल्काइलेशन, CuNH2 से NH2Z, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत बार PYQ आए हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन, ZnHCl, एसिड सेंसिटिव मस्ट नॉट प्रेजेंट, ठीक है, देख लीजिए, ओके। फिर ये पेज, ये एल्डोल लिखा है, थोड़ा सा फट गया यहाँ पे, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन, उसके नीचे फिर सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, हैलोफॉर्म रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, फिर ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, शॉर्ट फॉर्म में GPS मैंने लिखा, 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हैप्पी बर्थडे ट्रिक हमने बनाया था। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें CO को हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, CO को उड़ा देते हैं, Br2 के साथ CO को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, ओके। हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, देखिए इजी प्रोसेस है, यही शॉर्ट नोट्स है इसका, ओके। लास्ट वाला पेज देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये वाला। रेड फास्फोरस ब्रोमीन के साथ ट्रीट करने पर अल्कोहल के साथ क्या होता है ये पता है, ये डॉस प्रोसेस है। नीचे वाटर जोड़ने के तरीके, डिल H2SO4 या H3S+ विद H2O, इसी की जगह आप लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को शो करती हैं, ठीक है, एक ही चीज़ है, ओके। ये पानी जोड़ने का, HOH जोड़ने का तरीका है, किसमें, एल्कीन में ही जोड़ते होंगे, है ना, ठीक है। देखिए पहला डिल H2SO4, दूसरा OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HgOC का होल्टोज H2O लेते हैं, H2O OH माइनस देता है और NaBH4 से H+ वाला पार्ट आता है, याद रखिए बहुत काम आएगा। कार्बोकैटायन नहीं बनता है, रिएरेंजमेंट नहीं करना है, मार्कोनिकॉफ से केवल हमको क्या करना है, ऐड कर देना है, मार्कोनिकॉफ से क्या करना है, ऐड कर देना। पर प्लस पार्ट कहाँ से आएगा, माइनस पार्ट कहाँ से आया, हमने आपको दोनों बता दिए हैं, समझ में आया। BH3THF SBO H2O2 NO, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। H+ इस पार्ट से आएगा और OH माइनस यानी एनायन वाला पार्ट और कैटायन वाला पार्ट आप आराम से देख लीजिए, यहाँ कैटायन, यहाँ एनायन वाला पार्ट मिलता है, ओके। यही चीज़ें हैं, ये भी यहाँ फिनिश हो जाता है। उसके बाद और कौन सा पेज है, ये डी ब्लॉक का पेज है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी पेज से न जाने कितने सवाल आ चुके हैं, ठीक है, हर साल कुछ ना कुछ इसी पेज से फंस जाता है, देख लीजिए, इस पर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस ये शॉर्ट नोट्स ख़त्म होते हैं इधर वाले, और पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट नोट्स बनाया था ये वाला, ये भी देख लीजिए, पंकज सर का ही शॉर्ट नोट्स है, तो पंकज सर का जो मेडीजी है उसमें भी आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं, ओके। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो हैं जिसमें मैं अक्सर फंसता हूँ उसको लिखा हूँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से PYQ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, तो इसको आप देख लीजिए। ये रीमर रिएक्शन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, कोल्बे रिएक्शन है, इसका क्या मैकेनिज्म मतलब सिस्टम है, इसको देख लीजिए। टॉलरेंस टेस्ट क्या है, फेलिंग क्या होता है, कपलिंग रिएक्शन क्या है, ठीक है, कैसे रिएक्ट करता है। और ये जो सबसे नीचे मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज से भी काफ़ी सवाल बने हैं, और ये आपका रैंक प्रोड्यूसिंग जो है क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, टफ वाले पार्ट होते हैं ये क्वेश्चन। लास्ट पे बायोमोलिकुलर एल्यूमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो सेटजेफ-हॉफमैन आप करते हो ना, उसका कॉन्सेप्ट एक होता है, कई जगह सेटजेफ-हॉफमैन से मिस्टेक हो जाती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट जो रोहित अग्रवाल सर ने बताया था बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, 1 शॉट में आपको मिल जाएगा, ओके। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, +-M का ऑर्डर, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रोहित अग्रवाल सर ने कहा था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। फिर ये एसिडिक ऑर्डर, ये हमने अलग पांडे सर से बनाया था एसिडिक ऑर्डर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, हालांकि पंकज सर ने जो ऑर्डर बताया इतना आलतू फालतू भर दिया उसमें, मतलब जो कभी क्वेश्चन में ज़िंदगी में ना आया हो, पूरे करियर में जो है PYQ में ना आया हो, वो सारी चीज़ें भी डाल देते हैं, पता नहीं क्या पाते हैं यार, ठीक है। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ऑर्डर मैं आपको दिखा दिया। ये वाला पेज देखिए, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं
उसको मैंने ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी एनटीए क्वेश्चन पूछता है जेईई मेंस में। मेरे पीवाईक्यू में जानते हो क्या आया था? कैटाकॉल आया था 2024 के पीवाईक्यू में, शायद अप्रैल अटेम्प्ट में कैटाकॉल का स्ट्रक्चर आया था और मैं मिस्टेक करके आ गया। क्यों? क्योंकि मुझे याद ही नहीं था। तो इसलिए आप इसको अगर एक बार देख लेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे, तो ये आपको नंबर दिला सकते हैं। ओके, देख लीजिए आराम से। ओके, और ये है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स वाला पार्ट। इतने पीवाईक्यू इस सेक्शन से पूछा है कि क्या बताएं, तो इसको भी आप थोड़ा गौर फरमाइए। ओके, अभी मैं फिर आ रहा हूँ, इसको याद करूँगा मैं, बिना याद किए थोड़ी एग्जाम में जाऊँगा यार। ये देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, हम EES सर हमारे स्कूल में एक थे, उन्होंने ये PDF हमको प्रोवाइड करवाया था, तो मिल गया है, तो लगे हाथ दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। नेमिंग वगैरह क्या है, कैसे है, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे है, ठीक है। ज़्यादा नहीं समझ लूँगा, फटाफट हो जाएगा। एमिडेंटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, CN-, NS-, SCN-, NCS-, ये सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। और इसको मैं अभी फिर आ रहा हूँ, मुझको याद करना है ये सारी चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, बिना पढ़े नहीं जाना है। और जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दिमाग में घुसेगा नहीं। तो जो मुझे याद रखना है, जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, मैं उसे लिख के प्रैक्टिस करने वाला हूँ अभी इसी वक्त। ओके, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरी बेस है, जान लीजिए। जानते हैं कभी कभी सॉल्यूशन के क्वेश्चन को इसमें मिक्स करके देता है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, ये यहाँ पीवाईक्यू सर ने हमारे सर ने करवाया है, सॉल्यूशन का क्वेश्चन मिक्स करके देता है। ये देखिए, इफ कोऑर्डिनेशन स्पेस एनाइनिक, तो उसमें जो मेटल होता है वो क्या होता है, उसका नाम बदल जाता है, जिंकेट, निकलेट, कोबाल्टेट, समझ में। ये जो है ना, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग कराना है नहीं कराना, ये सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है। और पेयरिंग के हिसाब से हम डाइपोल मोमेंट बताते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें इसी के कॉन्सेप्ट से आती हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, PT+2, PD+2, AU+3, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, हर एक केस में पेयरिंग पॉसिबल होती है, ठीक है। इसमें DsP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, डायमैग्नेटिक होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा, याद कर लो, ये कहीं भी आएंगे तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, पेयरिंग हमेशा होता रहेगा, समझ में आया। दो एग्जाम्पल भी लिखे हैं, देख लीजिए। नीचे लिखा है कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्करी, sp3 एंड डायमैग्नेटिक एग्जाम्पल दिस, ओके। ये मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद लिखा था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आ रहा हूँ मैं यहाँ, आप पॉज करके देख लीजिएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में याद किया था, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी, पोस्ट मतलब प्राइमरी वैलेंसी, ऑफिस मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, से मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, और चिट्ठी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी, प्राइमरी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ में आया। वैसे शॉर्ट नोट्स मैंने आपको दिखाया था ना, यहीं से बनाया हूँ, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बहुत मेहनत से बनता है, एक शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगते हैं, और शॉर्ट नोट्स जिसका होता है उसी को बेटर समझ आता है, ये भी जान लीजिए। या फिर
वो व्यक्ति आपको समझा दे, फिर वो अपना शॉर्ट नोट्स दे, तब समझ में आएगा। ऐसे नहीं खाली नोट्स देख लिए काम हो जाएगा। आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल वाला देख लीजिए। स्टीरियो आइसोमर मैंने पंकज सर वाला जो मेडीजी है उसमें बहुत बेहतर है, तो वहीं से आप करिएगा। ओके, क्योंकि इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताया, इसलिए मैंने जो है पंकज सर से ही आइसोमरिज्म किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप मत करिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप भी पंकज सर वाला ही करिएगा। ठीक है, मैं दिखा दूँ पंकज सर का आइसोमरिज्म मेडीजी से। चलो अभी इसको फिनिश करके मैं आपको मेडीजी से दिखा दे रहा हूँ आइसोमरिज्म वाला पार्ट। ओके, नहीं इम्पोर्टेंट है ये सब। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का कुछ कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, पीआईक्यू में सवाल आए हुए हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद मिला है ये सारा पॉइंट्स, तो प्लीज़ पॉज करके इसको गौर फरमाइए और इसको याद कीजिए और नंबर बनाइए। यहाँ से बहुत बार पीआईक्यू आया है, हीमोग्लोबिन Fe2+ होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत है। अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ फिर से। ठीक है, लास्ट वाला पेज देखिए और फिर ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। वो आइसोमरिज्म वाला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अभी, एक सेकेंड। देखिए आइसोमरिज्म वाला ये पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, पॉज करके देख लीजिए अच्छे से। स्ट्रक्चर वाले ये है, स्टीरियो वाले ये है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये जो है स्कोरिंग हो जाता है, मतलब आप रट लीजिए इतना, आपका नंबर सिक्योर हो जाता है। समझने में ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो समझते रह जाएंगे, एक ही चैप्टर पढ़ने में साल भर बीत जाएगा। इतना डीप टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं। ठीक है, तो इसको रटने में ही भलाई है, और जहाँ से नंबर बन रहे हैं वहाँ से बनाओ ना बाबू, क्यों फंस रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इतने सारे स्ट्रक्चर थे, समझ में आया? ओके, बस यही था स्ट्रक्चर आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर। और देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स पंकज सर का। ठीक है, मेडीजी है ये पंकज सर का मेडीजी। तो इसमें ये जो चैप्टर्स हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये चैप्टर्स जो है पंकज सर ने बहुत शॉर्ट में, बहुत अच्छे से आसान भाषा में जो है बताया है, एक्सप्लेन किया है, तो वहीं से आप करिएगा, और मेडीजी से आपको रिवीजन करने के लिए बेहतर होगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक तो खैर मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लगता है वो चैप्टर। D&F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको ईजी मिल सकता है, यहीं से आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो मेरे पास बेस्ट नोट्स है मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, मेरे पास जो है वो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। ओके, आइए मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है, जो मैंने अलग पांडे सर से पढ़ के बनाया था, उसका नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ। ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मैंने अलग पांडे सर से जो है पढ़ के बनाया था, देख लीजिए। बहुत प्यारा नोट्स है। ठीक है, बहुत प्यारा नोट्स है, लेकिन पहली बार में समझ में नहीं आएगा, आप 1-2 बार देखिए वीडियो। और पंकज सर ने जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला कॉन्सेप्ट बहुत आसान भाषा में समझाया है, तो वहीं से मैं अक्सर कर लेता हूँ। जो मुझे यहाँ कॉम्प्लेक्स लगता है मैं वहीं जाके कर लेता हूँ। लेकिन कुछ जगह जो है जब बात कॉन्सेप्ट की होती है तो पंकज सर कुछ जगह फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रटाने पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। ठीक है, लेकिन रट्टेबाजी तो हर जगह नहीं चलती, कई जगह कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो उस जगह पंकज सर फेल हो जाते हैं। अलग पांडे या फिर और किसी को देखना पड़ता है, समझना। एक सेकेंड, कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है मैं कर दूंगा एक्सप्लेनेशन, भरोसा रखिए। अभी आप बस इसका नोट्स ले लीजिए, कहीं अगर बाय द वे कहीं खो जाए तो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, ये आपकी अमानत है, सालों की मेहनत है इस पर। ठीक है, तो सुरक्षित रखना ज़रूरी है।
एग्जाम्पल सब करवा दिया है, ठीक है सर ने, बट जब इलेक्ट्रोलिटिक वाले पार्ट में आओगे ना तब वहाँ नानी याद आती है। इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है कि क्या बताएं, तो वहाँ पंकज सर को ही ढूंढना पड़ता है। क्या करें यार, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर पढ़ने होते हैं, ऐसा तो है नहीं एक तो लेके बैठे रहे। ठीक है, देख लीजिए फॉर्मूला सब। अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा तो मैं उसको रिकमेंड जानते हो क्या करूँगा, पहले वो अलख पांडे सर की वीडियो देखे, ठीक है, वीडियो देखे, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं करे, प्रैक्टिस करे, सीखे। उसके बाद पंकज सर की जब लेक्चर देखेगा तो उसको लगेगा कि यार पंकज सर वाला जो कई जगह टॉपिक जो अलग सर कॉम्प्लेक्स पढ़ाए हैं कॉन्सेप्ट से, पंकज सर ने उसको फटाक से रटवा दिया है और वहाँ से नंबर भी बन जाते हैं, तो हमें लगता है मज़ा आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप पहली बार में ही पंकज सर वाला देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा। अलख पांडे सर का देख के फिर पंकज सर का देखेगा बच्चा तो फिर उसको बहुत मज़ा आएगा, कहेगा अरे वाह क्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको हम पहले डली खिला रहे हैं, उसके बाद रसगुल्ला रख दें, वो जो बहुत मुलायम सा होता है, तो कैसा फील होगा, मज़ा नहीं आ जाएगा। उसी तरह होता है, डली के बाद रसगुल्ला अलख पांडे सर के बाद पंकज सर का लेक्चर। जोक्स अपार्ट, फोकस करिए नोट्स पे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का लेक्चर सीरीज़ का भी कॉन्सेप्ट जो है मुझे याद आ गया। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी अपना शॉर्ट नोट्स भी दिखाता हूँ। पंकज सर से मैंने उसको भी बनाया था, पंकज सर अलख पांडे सर सबका मिक्स करके बनाया था, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको PYQ में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, देखिए इसमें इनका मेथड मैं नहीं फॉलो करता हूँ, पंकज सर का फॉलो करता हूँ। अभी मैं पंकज सर का, खैर नोट्स में आप देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ नोट्स। अभी मैं इसको इन सब, ठीक है, कुछ जो फॉर्मूलेज हैं ना मुझको अभी याद करना है, तो अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ यहाँ, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ आए हैं। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सवाल आए हैं। नोट्स मुझको आपको दिखाना है ना, बस यही ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको अपना शॉर्ट नोट्स जो है वो दिखा दे रहा हूँ। कोलराउस लॉ, यहाँ से भी PYQ अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने करवाए हैं, इजी सवाल हैं, एक बार अगर आप समझ गए तो फटाफट बन जाएगा। ओके, बैटरी के कुछ जो है रिएक्शन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स देख लो, ये सॉल्यूशन का शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ बनाया था, पंकज सर से शायद पढ़ के बनाया था। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से PYQ में सवाल आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बस इतना सही था। तो चलिए नोट्स हमारा मिल गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देखिए इसमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की कुछ इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो लिख रहे हैं ब्रैकेट में दिख रहे हैं, जो ना लिखे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि फटाफट PYQ सॉल्व हो जाएगा अगर आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, मैं अभी जस्ट इस पे आ रहा हूँ, आप भी इसको पॉज करके बाकायदा पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ से भी सवाल पूछे हैं, डिबाई हकल ओम सागर इक्वेशन।
बैटरी की चारों रिएक्शन जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया। ठीक है, फिर इधर क्वेश्चन आ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है शॉर्ट नोट्स वहाँ पे। अब मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का नोट्स दिखा देता हूँ जो अलख पांडे सर से पढ़ के मैंने बनाया था। देखिए फटाफट, अच्छे नोट्स हैं, प्यारे नोट्स हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए सर ने। ग्राफ इससे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से अक्सर सवाल बनते हैं और उसके ग्राफ से अक्सर सवाल बनते हैं, तो फोकस करिएगा। ठीक है, ग्राफ का नॉलेज आपको होना चाहिए। अभी आगे है ग्राफ, अभी आपको देखने को मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने मन बना लिया था वीडियो बनाने का, इसलिए। अदरवाइज़ मेरा तो मूड ये था कि मैं सब कुछ एक एक पॉइंट जो है, जो मुझे समझ में आ गई है, जो मैं समझा हुआ हूँ, उसे आपको समझाऊंगा। ठीक है, मतलब वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अब उतना समय नहीं है। लेकिन अब अपना मन रखने के लिए जो है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ। ओके, अपना ईगो ना हर्ट हो इसी की वजह से। पॉज करके देखिएगा, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस भी हैं, PYQs एक आध ही हैं, बाकी क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के। ठीक है, ज़्यादातर है। हाफ लाइफ पे बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, और जानते हो जीरो ऑर्डर में तो सिमेट्री होती है हाफ लाइफ की, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर में भी एक जुगाड़ होता है हाफ लाइफ निकालने का। वो मुझे भी जल्दी पता चला, एक PIQ में देख रहा हूँ, उसमें वो सॉल्व कर रहा था। जुगाड़ से काम बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब आपको इक्वेशन भी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा और हाफ लाइफ का जो है आपका काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक्स भी हैं, देखिएगा आप भी उसको। PYQ में कई लोग सॉल्व करते हैं हाफ लाइफ वाला, कहीं मिलेगा तो देखिएगा ज़रूर। देखिए यही सब ग्राफ है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सब पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और इन्हीं की मदद से हम क्या है ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन की मदद से ही हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, इक्वेशन में एक झटके में आपको आंसर मिल जाएगा। चूतिया हो ये सब रटोगे, ठीक है, ज़्यादा मत रटना, बस खाली कॉन्सेप्ट देख लो कैसे होता है। जो भी ज़रूरत होगी एट वंस ऑन द स्पॉट डिराइव हो जाता है, तो क्या मतलब रटने से यार, हैं? ये nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, nth ऑर्डर, अभी n की जगह आप 0 यहाँ लिखा है, नॉट फॉर 0 and 1। ठीक है, मतलब 0 1 के लिए हमने पहले आपको बता दिया, उसके बाद 2 3 4 5 सब के लिए ये फॉलो होगा। 0 1 पे ये फॉलो नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ से भी PYQ आ चुके हैं। T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 - n।
मैक्सिमम सवाल आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ही मिलेंगे, सेकेंड ऑर्डर भी नहीं पूछेगा। जहाँ तक मेरी उम्मीद, जहाँ तक मेरा है, वो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर से ही PYQ बनने का उम्मीद है। ओके, बड़ी लेंदी नोट्स हो गए यार, और शॉर्ट नोट्स बस 2 पेज में, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करना 2 पेज में सब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है लिख डालना। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है PYQ में, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होगा। ये एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखना, PYQ आया हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर फिनिश होता है ये वाला। ओके, इसी में मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फटाफट देख लीजिए। पंकज सर का सॉल्यूशन से ही हमने शॉर्ट नोट्स कुछ बनाया था, ठीक है। बस ये 2-3 पेज में मैंने क्या किया है, पूरे चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश की है, और लास्ट मोमेंट पे यही पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स ही। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल पंकज सर का कई सारे ट्रिक्स था, तो इसीलिए मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पंकज सर वाला आसान पड़ता है, तो इसीलिए मैं यहाँ से किया था। और बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल वाला अलग पांडे सर भी अच्छा रूल बताया, ठीक है। यहाँ से तमाम PYQ आए हैं बाबू, यहाँ से बहुत सवाल आए। बैटरी वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि बैटरी में चार्ज स्टोर किया जा सकता है, किसी को यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, तो वो बैटरी वाला एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ मेरे शॉर्ट नोट्स थे, और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोहित अग्रवाल सर का नोट्स का PDF जो है मेरे मोबाइल में है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसको भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप PDF उसका देख सकते हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो GOC या हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में शायद है, 11th वाली NCERT में है, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन लेक्चर सर ने लिया था मंजिल में, वन शॉट में। उनका लेक्चर का PDF मेरे पास है। नोट्स मैंने नहीं बनाया था टाइम बचाने के लिए, PDF भी नहीं निकलवाया हूँ, बस उसी से पढ़ लेता हूँ, तो वो मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा ज़रूरत पड़ी तो। मैंने लगभग आपको केमिस्ट्री में सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट पंकज सर से ही पढ़िएगा, इसी में मेडिजी से देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा, ये आसान से हो जाएगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी, तो इसको अलग से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री मत पढ़िए, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब पंकज सर से ही करिएगा। सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स आप अलग पांडे सर से भी देख सकते हैं, और पंकज सर तो बताए ही हैं। तो एक बार अलग पांडे सर का देख के फिर इनका देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया। केमिकल बॉन्डिंग का भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड तो नहीं किया, लेकिन मेडिजी से बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। P ब्लॉक मैं स्किप किया हूँ। DNF ब्लॉक का शॉर्ट नोट्स भी मेडिजी से ही बनाया हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोट्स जो मैंने आपको दिखाया वो प्लस आइसोमेरिज्म वाला पार्ट यहाँ से कर लेना। तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक यहाँ से, और बस ये इतना यहाँ से करना था। सॉरी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के लिए मैंने रोहित अग्रवाल सर के वन शॉट से कुछ नोट्स बनाए थे, मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। ये रोहित अग्रवाल सर का जो नोट्स है मैं वो पहले दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर अलग पांडे सर ने भी ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी पढ़ाई हैं, पीछे नोट्स बनाए हूँ मैं, अभी आपको इसके बाद जस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हैलोजेंस का देखिए, देखिए
ओके। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेक्चर के लिए आप उनका 1 शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगी मैं वो नोट किया हुआ हूँ। ओके, ये कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस का पार्ट है तो इसीलिए स्किप कर सकते हैं आप इसे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये मैं आपको पहले भी शॉर्ट नोट्स में बता चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियोफाइल की चाहत, पहले एसिड बेस, फिर पाई, फिर सिग्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 6 घंटे का लेक्चर लेने के बाद ये 5-6 पेज का नोट्स बनाया था मैंने, तो थोड़ा पॉज करके एक बार देख ज़रूर लेना, बहुत मेहनत लगी है यार। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत सारे सवाल बनेंगे आपके ऑर्गेनिक के। ये पीसीसी, पीडीसी और कॉलिंग्स का स्ट्रक्चर याद रखना, क्योंकि आ सकता है। ये फिनॉल वाले पार्ट है, रीमर टीमर कॉल्वे वाले पार्ट है। शॉर्ट नोट्स हालांकि जो मैंने आपको पहले दिखाया है, लास्ट मोमेंट में मैं वही पढ़ता हूँ, काफ़ी इफेक्टिव है। एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर आ गया, देखिए। वीडियो की लेंथ मुझे 1 घंटे से कम ही रखना है, 1 घंटे के पार नहीं जाने देना है, तो इसीलिए थोड़ा फटाफट देखते हैं। अभी आपको अलग पांडे सर वाला नोट्स भी दिखाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बहुत सारे पीवाई की बातें हैं 2-3 बार तो मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में। हालांकि जो शॉर्ट नोट्स आपने देखा है पहले, इन्हीं से कॉपी करके बनाया हूँ मैं, तो इसलिए ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी सारी चीज़ें सेम मिलेंगी। ये 1 घंटा मैं दे दूंगा ना, इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि मैंने जो अपने आप से कहा था बनाने के लिए वीडियो, तो वो बन जाएगा तो मुझे खुशी होगी, ठीक है। वो है ना, जब एक बार मैं डिसाइड कर लेता हूँ तो किसी की नहीं सुनता। कैसा डायलॉग है यार, भूल गया मैं। डायलॉग था ना एक, कि जब एक बार मैं पता नहीं क्या कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कमेंट में बताना, वो डायलॉग मैं भूल गया हूँ, आपको याद आए तो बताना। बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर गाटरमान, ठीक है। बाल सीमान, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल जाएंगी। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहे हैं, पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। और कल हो सकेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल 5-6 घंटा मैं लाइब्रेरी में ज़रूर बिताऊंगा। नहीं यार, कल तो मुश्किल है लाइब्रेरी में, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड रहेगी तो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, पक्का वादा है। ठीक है, या फिर देखता हूँ वाईफाई किसी की मिली तो मैं यहीं चालू कर दूंगा। ओके, ये ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, सर ने लिखवाए थे तो मैं बना दिया। देखिए कुछ चीज़ें अलग पांडे सर ने इजी बताए हैं, तो वो भी अभी उनका नोट्स में दिखाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट लगेगा आप वहाँ से खोज लीजिएगा। हकले का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प किया हकले ने। हालांकि इज्जत से बोलो यार, हकल नाम है, वो रोहित अग्रवाल सर हकला हकला बोलते हैं ना, तो मैं भी बोलता हूँ। ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये रूल एंटी एरोमेटिक में, अगर कार्बन 6 कार्बन से ज़्यादा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है तो अपनी प्लेनरिटी खो करके नॉन एरोमेटिक बनाती है, बट ये एंटी एरोमेटिक में होता है, एरोमेटिक वाले में ऐसा कोई रूल नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाइन को पॉज करके पढ़ लेना। ये SIR इफेक्ट, SIP इफेक्ट का कुछ लॉजिक है, ठीक है। ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, तो पॉज करके आप देख लेना। ओके, फिर हाइड्रोकार्बन, कोलवे, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, इन सबको पढ़ने में शॉर्ट नोट्स में ही मज़ा है। शॉर्ट नोट्स में फटाक से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट लगाओ फटाक। हाँ, जब एडवांस वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब नानी मामी याद आएंगी। क्यों? क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। मेंस वाला तो काफ़ी इजी होता है, वो फिलहाल काफ़ी इजी होता है मेंस वाला। वहाँ से फिर रिज्यूम किया हूँ, ठीक है। कुछ पेज बीच में एक्स्ट्रा थे, तो मतलब फालतू फालतू लिखा था कुछ, तो फिर वहाँ से फिर यहाँ से रिज्यूम करना। ये कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। KCP TCP हालांकि मेंस में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिएगा जरूरत पड़ी तो। बर्च रिडक्शन, लिनलार्ड कैटलिस्ट, ये आइसोमेरिज्म का कुछ रैंडम नोट्स मैंने बना दिया था, शायद कभी लेक्चर देखा होगा रोहित अग्रवाल सर के, लेकिन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट बहुत मुझे लेंदी लग रहा था, इसीलिए मैं उसको स्किप कर दिया हूँ और प्रिपेयर भी नहीं किया हूँ उतना ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन भी उतना नहीं पूछ रहा है, इसीलिए। बाकी दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। ठीक है, बस दैट्स ऑल। तो ये रोहित अग्रवाल सर की पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म। अलग पांडे सर वाला दिखा देता हूँ अब आपको, स्टार्टिंग में ही है वो, यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख दूँ अलग पांडे, ताकि आपको लगे हाँ, मतलब याद रहे आपको, अलग पांडे सर, ठीक है। देखिए ये बहुत लेंदी नोट्स है, क्योंकि इसमें अलग सर ने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं मैं एक एक करके सब नोट किया हूँ, और वो जो रोहित अग्रवाल वाला सर वाला जो नोट्स है उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे केवल उसी को नोट किया हूँ, समझा। तो इसलिए ये थोड़ा लेंदी जाएगा। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खोज लीजिएगा, ठीक है। वो जो डायलॉग था ना, अब मुझे याद आ गया है, वो डायलॉग था,
जब एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो जो वर्ड मैं बोल रहा था वो है कमिटमेंट, ठीक है, अब याद आ गया। हाँ, एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता और अपने बाप की भी नहीं। जस्ट जोक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जी आई निकालने वाला फॉर्मूला है 2 की पावर n और 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर p माइनस 1, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपको नंबर दे सकता है, ठीक है, कम एफर्ट में ज़्यादा नंबर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पार्ट है, ये कन्फर्मन ऑफ और रोटामस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। PYQ यहाँ से अक्सर बन जाते हैं, तो थोड़ा पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर हमारा GOC वाला पार्ट शुरू होता है। वो जो ऑर्डर वाला शॉर्ट नोट्स में आपको दिखाया था ना, प्लस माइनस आई का ऑर्डर था, एसिडिक ऑर्डर था, वो यहीं से कॉपी किया था। ये ट्रिक पंकज सर का था, हालांकि अच्छा है, काम कर जाता है। ठीक, पंकज सर का ट्रिक वही यूजफुल होता है जो नंबर बना दे, जहाँ से इजी सवाल आते हैं और पंकज सर रटा देते हैं और नंबर बन जाते हैं, बस वही। बाकी जब बात कंसेप्ट की होती है तो फिर किसी और के पास जाना पड़ता है। रोहित अग्रवाल हो गए, अलख पांडे हो गए, और कोई हो गया, ठीक है। हालांकि पंकज सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अब मुझे उतना समझ नहीं आता है। मैं ये मानता हूँ कि वो रटने रटाने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। बाकी आपको कोई अच्छा और टीचर अच्छा लग सकता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई टीचर गलत है या सही है, जस्ट आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन। यू माइट फील एनी टीचर गुड एंड आई ऑल्सो माइट फील एनी टीचर गुड, ओके। सबकी अलग अलग पसंद है। तो चलिए, नोट्स हमारा ख़त्म होने वाला है। ये ऑर्डर प्लस माइनस m का ऑर्डर है। अरे यार, वीडियो की लेंथ देख रहे हो, घंटा होने वाली है, प्लीज़ जल्दी से फिनिश करो इसे यार। अपलोड करने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत डाटा भी लगेगा। चलो, लाइब्रेरी की डाटा मिलेगी, कुछ तो इस्तेमाल होगा ही, है किसी काम में तो आए। दरअसल दोस्तों, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया हूँ ना, तो लाइब्रेरी में जाता हूँ, वहाँ इंटरनेट फ्री मिलता है, यूज़ करो, मस्त AC में बैठ के आराम से पढ़ो और जितना डाटा चाहिए यूज़ करो। तो चलिए, कुछ भला काम ही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे मैंने लिखे हैं जो बहुत परेशान होने के बाद तब जाके मुझे खोजना पड़ा और तब जाके वो मुझे मिला और मैंने लिखा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस सबको सिक्योर रखना चाहता हूँ। ख़त्म होता है यहाँ पे, लगता है घंटा हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो की लेंथ 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक और पार्ट जो IPC नेमिंग है, मैं अलख पांडे सर से पढ़ के नोट्स बनाया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत बेहतर लगा था, तो मैं उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहता हूँ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये नोट्स फटाफट इसको भी देख लीजिए, ज़्यादा नहीं है, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सर ने पढ़ाया था, और यकीन मानिए, इनका नॉमेनक्लेचर देखने के बाद मुझे किसी और की नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कभी। 2-3 साल पहले मैं इसे पढ़ा था, ठीक है, 11th में था तभी, और
ड्रॉपर तक मुझे ये काम आया, तो इसलिए मैं इसको जो है सिक्योर कर रहा हूँ। ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये जो है ना नोट्स, ये 1 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर 2.5 घंटा 3 घंटा में देखता था मैं, पता नहीं कैसे यार। 1.5 घंटे का लेक्चर 3 घंटा लग जाता था, और जबकि मैं इंटू 0.5 कर लेता, कभी इंटू 0.15 कर लेता, फिर भी साला इतना टाइम तो हो जाता है दोस्तों। जब आप पढ़ते हैं समझते हैं तो समय तो जाता ही है, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाता है तो 2 पेज पढ़ के भी हम शॉर्ट नोट्स बना के जो है काम चला लेते हैं। ठीक है, तो पहली बार कोई भी काम करेंगे तो उसमें समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप उस काम को सीख लेंगे, आदी हो जाएंगे उसके, तो वो काम आपको आसान होने लगेगा। ठीक है, हर चीज़ में ऐसा है। देखिए नोट सब फटाफट मिल रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है मैं स्कैन कर रहा हूँ ये चलो खैर, अब ये सारे नोट्स मुझको एक जगह मिल जाएंगे तो ये मेरे बहुत काम आएंगे, आपके काम भी आएंगे। कभी देखिएगा आप, कुछ पॉइंट्स क्या पता आपको भी मिल जाए। ठीक है, और बाकी मेरे तो काम आएंगे। और दोस्तों एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो उसी के काम आते हैं जो खुद बनाता है। ठीक है, शायद ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, खैर एक बार और बता दे रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स दूसरों का नहीं समझ में आता है। हाँ, अगर उसका शॉर्ट नोट्स है और उसने आपको पढ़ाया हुआ है, डिटेल में भी पढ़ाया है, शॉर्ट नोट्स भी समझाया है, फिर उसने आपको शॉर्ट नोट्स दिया है, तब उसका शॉर्ट नोट्स आपके काम का होगा। अदरवाइज़ खाली वो आपको शॉर्ट नोट्स थमा दे रहा है, पढ़ाया नहीं है तो उसका शॉर्ट नोट्स आपके लिए किसी काम का नहीं। समझ में? ये चीज़ मैंने फील की है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। खैर यार 3-4 मिनट हो गया, तो हाँ यहीं पे हमारा ये ख़त्म हो जाता है। चलो लगे हाथ केमिकल बॉन्डिंग भी दिखा दे रहा हूँ, हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है अलग पांडे सर से पढ़ना। केमिकल बॉन्डिंग में शायद, हाँ पहले तो इन्हीं पढ़ा था, लेकिन फिर पंकज सर से पढ़ा था, तो जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें जो है पंकज सर ने आसानी से बता दिया, और वहीं से हमारा काम बन जाता है। तो खैर नोट्स था मेरे पास, तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। जितना नोट्स है मैक्सिमम मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा और क्या होगा, मुझे भी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो कहीं रखी हुई है क्या पता कभी काम ही आ जाए। ठीक है, बस इसी उम्मीद में जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने में। ओके, हालांकि जो कुछ कॉन्सेप्ट सर ने बताया, जैसे कि वो जो कोवेलेंट कैरेक्टर वाला होता है ना, फाजांस रूल, उसको पंकज सर ने बहुत आसानी से बताया। और वहीं अलग पांडे सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता था, कन्फ्यूजन भी भरी रहती थी। उन्होंने ट्रिक बताया था पंकज सर ने, स्मॉल कैटायन बिगर एनायन हाई चार्ज डेंसिटी फॉर्म बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो उससे जो है हमारे PYQ बन जाते हैं। और बस हमको PYQ बना के नंबर मिले यार, और हमें क्या रिसर्चर, थोड़ी वैज्ञानिक नहीं बनना मुझे। ठीक है, बस हमारा नंबर बन जाए एग्ज़ाम में, बस अभी तक का मेरा यही गोल है। लगता है 1 घंटा 10 मिनट तक वीडियो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए लगे हाथ ऑक्सीडेशन नंबर वाला चैप्टर जो है
सॉरी रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर जो है अलग पांडे सर से पढ़ के बनाया था, तो वो भी देख लीजिए भैया, आए हैं तो लेके जाइए इसको भी। हालांकि रेडॉक्स रिएक्शन पंकज सर ने भी शॉर्ट में जो है काम भर का बता दिया नंबर बनाने के लिए, बट देख लीजिए ये बहुत मशक्क़त के बाद नोट्स बनी थी, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखाया कि नहीं, शायद नहीं दिखाया था ना, अभी दिखा दे रहा हूँ। ये जो रिएक्शन को बैलेंस करने का शॉर्ट नोट्स है ना, हालांकि ये भी शॉर्ट नोट्स ही है, बस यही फिनिश होता है, वो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, दिख रहा है कंप्लीट, हाँ अब कंप्लीट दिख रहा है। ये शॉर्ट नोट्स बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद बनी है, ठीक है। अलग पांडे सर से ही पढ़ के बनाया था, और यकीन मानिए इतना अच्छा तरीका सर ने बताया है कि कोई भी जो है रेडॉक्स रिएक्शन हो आसानी से बैलेंस हो जाता है। अगर क्वेश्चन आएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो ये आपको जो है देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल से अलग पांडे सर से कुछ नोट्स बनाया था, हालांकि इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्या पता कभी कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका फंसता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अलग पांडे सर पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ, क्योंकि वो बंदा लेक्चर बनाने से पहले ना बहुत मेहनत करता है, ठीक है। 1 घंटे के लेक्चर के पीछे 5-5 घंटे की मेहनत होती है उसकी, तो इसीलिए उसके नोट्स को मैं जो है वो बचा के रखना चाहता हूँ, सुरक्षित रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी मेहनत पे भरोसा है। वो बंदा बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है और भरोसे के लायक है। बस यहीं तक था। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का अलग पांडे सर का नोट्स मिल गया, दिखा दे रहा हूँ आपको 1 मिनट 2 मिनट में, फटाफट देख लीजिए। हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो मैं नंबर बना लेता हूँ मॉडर्न फिजिक्स पढ़ के, तो इसीलिए इसकी ज़्यादा खास मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैंने मेहनत से बनाई है तो कभी अगर फंसता हूँ तो ज़रूर यहाँ आऊँगा, इसी के लिए मैं इसको वीडियो बना ले रहा हूँ, ओके। हालांकि पंकज सर ने जो शॉर्ट नोट्स दिया है मेडीजी में, और उनका लेक्चर देखिए, मेडीजी जो है ना, मुझे लगता है कि जो उनके पुराने लेक्चर्स हैं उनका कोई पीडीएफ बनाया है और उसी पीडीएफ को जो है मेडीजी में अपलोड कर दिया, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक लाइंस जो है सारी की सारी उसी लेक्चर्स में से ही कॉपी की गई है, ठीक है। उस लेक्चर्स में सर ने जो नोट्स प्रोवाइड कराया है वही सारी चीज़ें जो है कॉपी की गई हैं। तो खैर यहीं पे जो है समाप्त होता है, ओके। उसके बाद इधर से कुछ दूसरा चीज़ चालू हो जाता है, शायद गैस स्टेट था ये, ओके। तो फिर ओके, मैंने आपको मैक्सिमम नोट्स अपनी जो है प्रोवाइड करा दी हैं, जितनी भी मेरे पास केमिस्ट्री की नोट्स थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। और रही बात फिजिक्स की, तो उसके लिए जो है मैं एड्यूनिटी को फॉलो करता हूँ। देखिए ये उसका शॉर्ट नोट्स है, ये 12th का है, ठीक है। पूरा इतना अच्छा शॉर्ट नोट्स है, इतना अच्छा, मैंने जो है सारे के सारे जो है शॉर्ट नोट्स में मैंने
जो है याद किया हुआ पढ़ा हुआ है बहुत बहुत बहुत। ठीक है, मैं फटाफट आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ। मतलब अगर आपको कभी इन फ्यूचर ठीक है पढ़ना रहेगा तो मोहित गोयनका सर से ही पढ़ना। बंदा बहुत सॉलिड पढ़ाता है और क्वेश्चन भी करवाता है। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट, फटाफट क्वेश्चन, बहुत मस्त बंदा है। ठीक, तो फिजिक्स आप यहीं से फॉलो करिएगा। अगर आपको एडोनिटी सर से नहीं समझ आ रहा है तो पहले आप उसका लॉन्ग लेक्चर अलग पांडे से जाके देख लीजिएगा, उसके बाद एडोनिटी के पास आइएगा, PYQ लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कई सारे चैप्टर्स होंगे जो पहली बार में एडोनिटीज पढ़ने पे नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि एडोनिटी रिवीजन सीरीज़ में सर ने 20-20 मिनट में जो है अच्छे अच्छे टॉपिक ख़त्म कर दिए हैं। तो यार इतना आसान थोड़ी कि 20-20 मिनट में आप टॉपिक और चैप्टर ख़त्म कर लोगे हैं। वो रिवीजन सीरीज़ है, तो इसीलिए कहीं से आपको लॉन्ग लेक्चर जो है देख के आना पड़ेगा। ये सारा शॉर्ट नोट्स है, ये 11th वाला है। ठीक है, देखिए मैं हाईलाइट जो कर रखा हूँ ना, ये सब याद किया हूँ मैं, और भूला भी हूँ, फिर याद करने जा रहा हूँ। तो फिज़िक्स यहीं से फॉलो करना। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो पहले आप लॉन्ग लेक्चर देखना, अलग पांडे, मैं रिकमेंड करूँगा अलग पांडे सर का ही देखना। उसके बाद फिर एडोनिटी के मोहित गोयनका सर के पास आना और शॉर्ट नोट्स उनका मंगवा लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना। PDF वो फ्री में सब प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, तो प्रिंट आउट निकलवा लेना और रट्टा मार लेना। यकीन मानिए फिजिक्स में आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। बाय बाय, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।